नमस्कार दोस्तों, अब हम रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे वृषण और अंडाशय के बारे में, हृदय, वृक्क और जठर आंत्रिय पथ के हार्मोन और हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि। वृषण, नर में उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में एक जोड़ी वृषण स्थित होता है। वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। वृषण शुक्राजन नलिका और भरण या अंतराली उत्तक का बना होता है। लेडी कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं अंतरनलिकीय स्थानों में उपस्थित होती है और एंड्रोजन या नर हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन प्रमुख हार्मोन का स्राव करती है। एंड्रोजन नर के सहायक जनन अंगों जैसे एपिडिडाइमस, शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, यूरेथ्रा आदि के परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन करते हैं। ये हार्मोन पेशीय वृद्धि, मुख और अक्षीय रोम की वृद्धि, क्रोधात्मकता, निम्न स्वरमान या आवाज इत्यादि को उत्तेजित करते हैं। एंड्रोजन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाते हैं। एंड्रोजन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर नर लैंगिक व्यवहार को प्रभावित करता है। ये हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर उपापचय प्रभाव डालते हैं। अंडाशय, मादाओं के उदर में अंडाशय एक युग्म होता है। अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करते हैं। इसके अतिरिक्त अंडाशय दो प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन समूहों का भी उत्पादन करते हैं, जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। अंडाशय अंडपुटक और भरण उत्तक का बना होता है। एस्ट्रोजन का संश्लेषण एवं स्राव प्रमुख रूप से परिवर्धित हो रहे अंडाशय पुटकों द्वारा होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात विखंडित पुट्टिका कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है और जो कि मुख्यतः प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि तथा क्रियाओं का प्रेरण, अंडाशय पुट्टिकाओं का परिवर्धन, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकटन, स्तन ग्रंथियों का परिवर्धन इत्यादि अनेक कार्य करता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार का नियामक है। प्रोजेस्टेरॉन प्रसवता में सहायक होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य करके दुग्ध संग्रह कुपिकाओं के निर्माण और दुग्ध के स्राव में सहायता करते हैं। हृदय, वृक्क और जठर आंत्रिय पथ के हार्मोन। अब तक आप अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके हार्मोन के बारे में समझ चुके होंगे। यद्यपि पहले इंगित किया जा चुका है कि हार्मोन का स्राव कुछ अन्य अंगों द्वारा भी होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं हैं। उदाहरण के लिए हृदय के आलिंद भित्ति द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है, जिसे एट्रियल नाट्रियूरेटिक कारक यानी ANF कहते हैं। ये रक्त दाब को कम करता है। जब रक्त दाब बढ़ जाता है तो ANF स्राव और इसकी क्रिया के फलस्वरूप रक्त वाहिकाएं विस्फरित हो जाती है तथा रक्त दाब कम हो जाता है। वृक्क में जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएं एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है, जो रक्ताणु उत्पत्ति को प्रेरित करता है। जठर आंत्रिय पथ में के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं चार मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है: गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और जठर अवरोधी पेप्टाइड GIP। गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कार्य कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजेन के स्राव को प्रेरित करता है। सिक्रेटिन बाह्य स्रावी अग्नाशय पर कार्य करता है और जल तथा बाइकार्बोनेट आयनों का स्राव को प्रेरित करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पर कार्य कर क्रमशः अग्नाशय एंजाइम और पित्त रस के स्राव को प्रेरित करता है। GIP जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को अवरोध करता है। अनेक अन्य उत्तक जो अंतःस्रावी नहीं है कई हार्मोन का स्राव करते हैं, जिन्हें वृद्धि कारक कहते हैं। ये वृद्धि कारक उत्तकों के सामान्य
वृद्धि और उनके मरम्मत और पुनर्जनन के लिए आवश्यक है। हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि। हार्मोन लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। लक्ष्य कोशिका झिल्लियों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही झिल्ली योजित ग्राही और कोशिका के अंदर उपस्थित ग्राही अंतरा कोशिकीय ग्राही कहलाते हैं, जिसमें से अधिकांश केंद्रीय ग्राही होते हैं। हार्मोन ग्राहियों के साथ जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करते हैं। प्रत्येक ग्राही सिर्फ एक हार्मोन के लिए विशिष्ट होता है, अतः ग्राही विशिष्ट होते हैं। हार्मोन ग्राही सम्मिश्र के बनने से लक्ष्य ऊतक में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, अतः लक्ष्य ऊतक में उपापचय एवं कायिकी का नियमन हार्मोन द्वारा होता है। रासायनिक प्रतिकृति के आधार पर हार्मोन को समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पीयूष ग्रंथि हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन आदि। स्टीरॉयड हार्मोन उदाहरण के लिए कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरोन। आयोडोथायरोनिन थायराइड हार्मोन। अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न उदाहरण के लिए एपिनेफ्रिन। जो हार्मोन झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं वे साधारणतः लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते, लेकिन द्वितीयक संदेशवाहकों का उत्पादन कर जैसे चक्रीय AMP, IP3, कैल्शियम आयन आदि अंततः कोशिकीय उपापचय का नियमन करते हैं और ये कुछ इस प्रकार की क्रिया होती है। अंतर कोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करने वाले हार्मोन जैसे स्टेरॉयड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन आदि हार्मोन ग्राही सम्मिश्र एवं जीनोम के पारस्परिक क्रिया से जीन की अभिव्यक्ति अथवा गुणसूत्र क्रिया का नियमन करते हैं। संयुक्त जैव रासायनिक क्रियाएं शरीर के कार्य की तथा वृद्धि को प्रभावित करती हैं और ये कुछ इस प्रकार की क्रिया होती है। इस वीडियो में हमने सीखा मानव अंतःस्रावी तंत्र में वृषण और अंडाशय के बारे में, और इसमें हमने पढ़ा हृदय, वृक्क और जठर आंतरीय पथ के हार्मोन और हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि। इसी प्रकार हमने यह पाठ समाप्त किया। धन्यवाद।